मौलाना तहसीन जिलानी की बयान सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रोज़ा भी गुजर चुका है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। भाई अगर कोई रोजा रखेगा तो उसे खुद को सवाब मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, समझाने और बताने का सवाब मुझे मिल रहा है। आप रोजा रख रहे हैं, रोजा अल्लाह पाक ने फर्ज किया है और आप रोजा रखेंगे, आप ही को सवाब मिलेगा। और हम सबको चाहिए कि जो भी हमारे अंदर नेक और अच्छी बातें हैं वो हम दूसरे से शेयर करें। हम बेकार बेकार बातें, खराब खराब बातें दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, जिसे सिर्फ तफरी होती है, जो सिर्फ मजे के लिए करते हैं। लेकिन कभी आप अच्छी और नेक सच्ची बात किसी को बता के देखें, उसमें आपको अच्छा भी लगेगा और सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों का पावर कोई नहीं समझ सकता, अल्लाह वालों का पावर बहुत हुआ करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली पड़ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंचे। एक पहाड़ पर आप पहुंचे और आपने खिताब किया। आपने लोगों से फरमाया कि आप में से जो भी नेक लोग हैं वो यहां रुकें, जो भी गुनाहगार लोग हैं वो यहां से चले जाएं। आप बारिश के लिए दुआ करने गए थे तो आधे लोग उसमें से चले गए, आधे लोग बचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद कि आप लोगों ने मेरी बात पर अमल नहीं किया, मेरी बात पर गौर व फिक्र नहीं किया कि मैंने क्या बोला है। आप फरमाने लगे कि मैं ये कह रहा हूं कि आप में से वो शख्स यहां रुके जिसने पूरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है, यानी उसकी जिंदगी में एक भी गुनाह उससे नहीं हुआ है। अगर ऐसा शख्स यहां पर मौजूद है तो वो रुक जाए, बाकी लोग चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सारे लोग वहां से चले गए, मगर एक शख्स वहां से नहीं गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा कि शायद कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आई नहीं, मैंने ऐसा ऐसा बोला है। उसने कहा हुजूर बिल्कुल आपकी बात मेरे समझ में आ गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुमने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, क्या तुमसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ? वो कहने लगा हुजूर अपनी जान में मैंने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया है, जाने अनजाने में भी मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपसे पेश करूंगा, अगर वो गुनाह है तो मैं यहां से चला जाऊंगा, अगर वो गुनाह नहीं है तो फिर आप जैसा हुक्म फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है बताओ। वो कहता है हुजूर एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने गुजरते गुजरते एक दरवाजा खुला हुआ था, एक घर का एक दरवाजा खुला हुआ था। मेरी निगाह उस दरवाजे पर पड़ी और मैंने उसके अंदर किसी को देख लिया। मैं ये नहीं जानता वो मर्द था, औरत थी, कौन था, लेकिन मेरी निगाहें जैसे ही उधर उठी फिर मैंने अपनी निगाहों को बंद कर लिया और मैंने सोचा कि मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि किसी के घर का हाल मैंने देख लिया, किसी के दरवाजे पर मैंने नजर डाल दी। मैंने फिर क्या किया, मुझे लगा कि मैंने गुनाह किया कि मैंने किसी के घर में नजर डाली, तो मुझे लगा कि मैंने ये गुनाह किया तो मैंने अपनी आंख निकाल दी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला से ये डरने वाले लोग हैं कि अचानक से एक दरवाजे पर नजर पड़ी तो आंख निकाल दी कि ये गुनाह हो गया। आज हमारा हाल देखें, हमारे मुआशरे का हाल देखें, अक्सर जगह ऐसा देखा गया है, बगैर इजाजत घर के अंदर जा रहे हैं, किसी से इजाजत नहीं ली, घर के अंदर जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं, वहां इजाजत की उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ रही। अरे भाई किसी के घर अगर जाओ तो इजाजत के बगैर अंदर ना जाओ, किसी के घर जाओ दरवाजा खटखटा के अंदर जाओ, क्या पता वो किस हाल में है, कैसे है, आप घुसे चले जा रहे हैं। ये तरीका अच्छा है? नहीं अच्छा है। अरे ये अल्लाह वाले लोग हुआ करते हैं कि अचानक से घर के दरवाजे पर और अंदर नजर पड़ गई, ये भी नहीं देखा कि मर्द है या औरत, अपनी आंख निकाल दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरे अचानक से नजर पड़ी और यह भी नहीं देखा कि मर्द है या औरत, फिर भी आंख निकाल दी, तो इसका मतलब कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किए, तुम ही बारिश के लिए दुआ करो।
تم ہی بارش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے سے، تمہاری دعا کے صدقے سے بارش عطا فرما دے۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، اے پروردگار، اے اللہ، تو میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کر لے، تو میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تیری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر تو کچھ عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اے پروردگار، تو باران رحمت نازل فرما دے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو بارش عطا فرما دے، تو بارش نازل فرما دے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی اور پانی برسنے لگا، قحط سالی دور ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نیک